बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और अहमतुल्लाहि व बराकातू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, आज की इस वीडियो में हम चंद बातें बेटी के हवाले से करना चाहते हैं। बेटी अल्लाह पाक की रहमत है, इस हवाले से बात होगी, लेकिन इससे कबिल आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल शीफा इमरान पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि आसमान और जमीन की सल्तनत और बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। उसके यहाँ ना लड़का पैदा होता है और ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करे मगर औलाद नहीं होती है। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और मसलिहत पर मबनी है, जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। बहा वाला सूरा शूरा आयत नंबर 49-50। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की निमत हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की जरूरत है। औरतें मर्द की मोहताज हैं और मर्द औरतों के मोहताज। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से दुनिया में ऐसा निजाम कायम किया है कि जिसमें दोनों की जरूरत है और दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। अल्लाह की इस हिकमत और मसलिहत की रोशनी में जब हम अपना जायजा लेते हैं तो हम में से बाज अहबाब ऐसे नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाद वक़ात बच्ची की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर, इसी तरह घर के दीगर अफराद औरत पर नाराज होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह की अता है, किसी को जर्रा बराबर भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना जमान जाहिलियत के काफरों का अमल था, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। खूब सुन लो कि वो बहुत बुरा फैसला करते हैं। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मुसर्रत का इजहार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश पर जितने फजाइल बयान फरमाए हैं, बेटे की परवरिश पर इस कदर बयान नहीं फरमाए। लड़कियों की परवरिश के फजाइल से मुतल्लिक चंद आदीस यहाँ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। हजरत अब्बूस सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों, या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, यानी उनके जो हुकूक शरीयत ने मुकर्रर फरमाए हैं वो अदा करे, उनके साथ एहसान और सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और उनके हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी मजमून की हदीस हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। मगर इसमें इतना इजाफा है कि आपके इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया कि अगर किसी की एक बेटी हो तो क्या वो उस सवाब अजीम से महरूम रहेगा? आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक बेटी की इसी तरह परवरिश करेगा उसके लिए भी जन्नत है। बहावाला इत्हाफुल सादातुल मुत्तकीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि खजूर एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर लड़कियों की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी हो और वो उसको सब्र और तहम्मुल से अंजाम दे, तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 2 या 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छे अंदाज से परवरिश करें और जब शादी के काबिल हो जाएं तो उनकी शादी कर दें, तो मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। बहावला तिरमिजी बाबे माजाए फिल नफका अलल बिन्नात। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक किस्सा मनकूल है कि वो फरमाती हैं कि एक खातून मेरे पास आई जिसके साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। उस खातून ने मुझसे सवाल किया। उस वक्त मेरे पास सवाए खजूर के और कुछ नहीं था। वो खजूर मैंने उस औरत को दे दी। उस अल्लाह की बंदी ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए
और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चों के हाथ पर रख दिया। खुद कुछ नहीं खाया, हालांकि खुद उसे भी जरूरत थी। इसके बाद वो खातून बच्चों को लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने उस खातून के आने और एक खजूर के 2 टुकड़े करके बच्चों को देने का पूरा वाकया सुनाया। आपने अरशाद फरमाया कि जिसको 2 बच्चों की परवरिश करने का मौका मिले और वो उनके साथ शफकत का मामला करे तो वो बच्चियां उसको जहन्नम से बचाने के लिए आर बन जाएंगी। बेहवाला तिरमिजी मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि लड़कियों की शरीयत इस्लामिया के मुताबिक तालीम, तरबियत और फिर उनकी शादी करने पर अल्लाह ताला की तरफ से 3 फजीलतें हासिल होंगी। जहन्नम से छुटकारा, जन्नत में दाखला, हुजूर एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हमराही कुरान की आया तो दीगर अहादीस की रोशनी में ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक औलाद की बेहतरीन तालीम, तरबियत वही कर सकता है जो अल्लाह ताला से डरता हो। जैसा कि पहली हदीस में गुजरा, उनके हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है हुजूर एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल।